ये दुनिया वालों को बताने के लिए लोगों, अल्लाह की राह में माल खर्च करने से तुम्हारा माल भी घटता नहीं। आज तुम्हारे घर में 3 दिन भी कभी चूल्हा बंद नहीं हुआ, रोजाना 24 घंटे चूल्हे पर आग लग रही है, चाय तो बनती है, दूध तो पकता है, काफी तो बनती है, दोपहर और सुबह में गोश्त भूनते हैं, सालन तैयार होता है। इसके बाद भी आज मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा मुसलमानों, अगर हर मुसलमान खुदा की राह में खर्च करने के लिए मैदान में निकल पड़े तो सूद के कारोबार बंद हो जाएंगे। कोई मुसलमान ब्याज बड्डी के अड्डों पर नजर नहीं आएगा। अल्लाह सबको दौलत से माला माल फरमा देगा। अल्लाह चाहता यही है। ऐ अमीरों, तुम अपनी मालों का एक हिस्सा निकाल कर गरीबों को दो। खुला अल्लाह का ऐलान है। और याद रखना, जो देते हैं अल्लाह उनको वहां से देता जहां उनका गुमान तक नहीं जाता। मालो दौलत जमा कर रखने वालों, अल्लाह ने सूद में बरकत नहीं रखी। सूद घटाता है और अल्लाह की राह में खर्च करना बढ़ाता है। ज़कात में बरकत है, सूद में लानत है। और ज़कात में अल्लाह की रहमत है और सूदी कारोबार करने वाले भी उसमें मुब्तला हैं। जैसे कि आज हमारे रायचूर में चल रहा है 1,12,000 शेयर मार्केट कहते। ये शेयर मार्केट चलाने वाले, शेयर मार्केट से पहले अगर मुफ्तियाने इकराम से, उलमा से पहले फतवा मांगना, भाई ये कारोबार हम करना चाह रहे हैं, क्या ये कारोबार जायज़ है या नहीं है, डिटेल देकर मुफ्ती से फतवा लेकर कारोबार चालू करना। अब वो करे नहीं करे उनको मालूम। अगर नहीं करे हैं तो कल क़ियामत के दिन उनको पकड़ है। इसमें सारे मुसलमान 1,12,000 दे रहे बोले सस्ते, पूरे मुसलमान अपने घरों को रहन डालकर, तकरीबन गाड़ियां बेचकर, प्लाटा बेचकर, लाखों रुपए उनके यहां डालकर महीना 5 लाख में 5 लाख रुपए अगर जाकर उनके यहां शेयर मार्केट में डाला है तो महीना 60,000 आ रहे, बैठ को खारा मस्त। उसे ये समझ में नहीं आ रहा ये जायज है क्या नाजायज है। देख रहे नहीं, आपको मालूम होना चाहिए सूद लेने वाला, देने वाला दोनों भी गुनाहगार। और यहाँ मैं देखा हूँ अक्सर बड़े बड़े लोगों को जो गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हो गए ना, वो जिंदगी भर गवर्नमेंट की नौकरी करने वाले लोग रिश्वत खाए, सब खा लिए रहते। अब जैसे उनका पेंशन वगैरह आने के बाद बैंक में 1,00,000 रुपए पड़े रहते, देखो उसको लक को जो आता ना अमाउंट एक्स्ट्रा, वो अमाउंट लेने के वास्ते जब ढूंढ लेते फिरते, मौलाना मेरे 50 लाख को इतने लाख को आ रहे, ये खाना क्या नहीं खाना, ये पूछते आकर कुछ लोग। हालांकि ज़िंदगी भर रिश्वता खाले से आए। फतवे देने वाले मुफ्तियान इकराम क्या फतवा दिए, बैंकों में जो भी पैसा रखा गया उसका जो नफ़ा मिलता उसको लेने की इजाज़त दी है हमारे उलमा इकराम, हमारे मुफ्तियान इकराम। इस बारे में पूरे रायचूर में भी मदरसे हैं, यूट्यूब में जाओ, फ़ोन मारो, जाकर मालूमात कर सकते हो, वहाँ पूछ लेते फिरते, वो क्यों उसकी तफसील वो बता सकते मुफ्तियान इकराम। तुम्हारा पैसा बैंक में लगा है, पूरा बिजनेस बैंक में तुम्हारे पैसों से चल रहा, तो तुम्हारे पैसे काम कर रहे हैं, उन काम को लेने के बाद उसी का एक हिस्सा निकाल कर तुम्हें दे रहा है। अब पता नहीं ये शेयर मार्केट वाले और उन्होंने जो दे रहे हैं बैंक वाले, ऐसा 12% नहीं देते वो लोग, उनका एक हिसाब है, वो हिसाब से वो लोग करते। यहाँ 1,12,000 सूद खोरा खुद परेशान है, सूद को पैसे देने वाले भी परेशान है। ये क्या भाई 1,12,000 बोल के इस तरह भागे जा रहे हैं। अगर यही हाल मुसलमानों का रहा, दौलत के नशे में हलाल और हराम नहीं देखेंगे तो फिर आज कम पड़ रहे मार इंडिया में, हुकूमतें हम पर जो आज बरस रही है ये कम है। अगर इस तरह सूद आम होगा, हरामकारी आम होगी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी खुले आम होगी, तो फिर याद रखना इस कौम पर जालिम हुक्मरान और भी मुसल्लत कर दिए जाएंगे, तुम पर रहम नहीं किया जाएगा। अगरचे तू करोड़पति होगा, तेरा बैंक बैलेंस भी होगा, तेरे पास प्रॉपर्टियां भी होगी, ये सब नहीं देखा जाएगा, बल्कि तेरी बिल्डिंगों के पास भी बुलडोजर आएंगे,
और बाजब्ता तुझे निकाल कर इस मुल्क से तू यहाँ का नागरिकती नहीं है ये कहकर तुझे डिटेंशन कैंप में ले जाकर डाल दिया जाएगा। आज ये हालात आ गए, चल रहा है मुल्क के अंदर। इसके बावजूद भी आज मुसलमान पैसों के चक्कर में देखिए 1,12,000 आ रहे बोलते कैसा टूट पड़ रहे शेयर मार्केट के अंदर। कल क़यामत के दिन एक दिन सबको मरना है। ऐसे कई स्कीम आए, सब भागकर चले गए। कई स्कीम चलाने वाले आए, एक से एक स्कीमा लेकर आए और सब के सब आए, चंद दिन चले गए। इस तरह बेंगलुरु में भी एक बहुत बड़ा चल रहा था, उसमें भी रायचूर से कई लोग जाकर करोड़ों रुपए डाले थे। जब वो बंद हुआ तब मालूम हुआ कि कितने कितने पैसे डाले, कौन कौन डाले। देखे तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनके पास करोड़ों रुपए ले जाकर बेंगलुरु में डाले और वो बंद हो गया, केस चल रहा। अलगर्ज मैं आपको क्या बताऊं लोगों, जो काम इस्लाम ने मना किया अगर उसमें बज़ाहिर तुम्हें फ़ायदा दिख रहा मगर यकीनन एक दिन नुकसान होगा। उसकी मिसाल के वास्ते वाक़या बोलना पड़ रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा नाज था कि मैं अल्लाह का नबी और कलीम हूँ। तो अल्लाह ने कहा मूसा तेरे से बढ़कर भी इल्म वाले ज़मीन पर है। कहा वो कौन है? मेरा वली है, मेरा वली है। अच्छा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मेरे रब ने कहा हाँ मिल सकते हो, लंबा वाक़या है, कुरानी वाक़या है। अब वो मिल सकते हो मगर कहाँ? 2 समंदर जहाँ मिलते आप वहाँ जाएंगे तो आपके यहाँ मुर्दा मछली होगी और जब ये ज़िंदा होकर निकल कर पानी में जाएगी तो समझना कि तुम्हें वहीं पर वो वली मिलेगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे, देखा तो वहाँ बैठे, मछली ज़िंदा हो गई, निकल कर चलेगी मगर आपको ख्याल नहीं रहा। बाद में फिर याद आया, आकर देखे तो मुलाकात हुई वली से। अब उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, ये वली है। वो मिले साले कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम है। मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों की गुफ्तगू चल रही है। हज़रत खिज़र के साथ उन्होंने सोबत में रहने के लिए कहा कि मेरे साथ रहे तो सब्र करना, मेरे साथ रहे तो सब्र करना, मैं जो भी करता हूँ उसमें तुम इंटरफेयर नहीं होना, मैं जो करूँगा तुम खामोश देखना, कुछ नहीं बोलना। ठीक है वादा कर लेते। पहला सफ़र शुरू हुआ, एक कश्ती आई, बड़ी खूबसूरत थी, नवी थी। उस कश्ती में खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम बैठे। वो कश्ती इस किनारे से उस किनारे ले जाने वाली थी। अब वो कश्ती में बैठे बैठे खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती का तख्ता तोड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम बोले अरे ये तुमने क्या कर दिया? इस कश्ती का तख्ता तोड़ दिए। कहा कि मैंने कहा था ना आपको मेरे साथ रहने के बाद तुम खामोश देखना, खामोश देखना, कुछ नहीं बोलना। तो ठीक है खामोश बैठ गए। अब उसके बाद कश्ती वाले ने किनारा कर दिया और वो नीचे उतरते हैं, वहाँ से बस्ती में चले जाते हैं। बड़ी शिद्दत से भूख लग रही, आप चलते चलाते बस्ती में गए तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बड़ा खूबसूरत बच्चा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो खूबसूरत बच्चे का कत्ल कर दिए, मार दिए। जैसे उसे मारे हज़रत मूसा जलाल में आ गए, ये क्या कर दिया तुमने? कहा कि मैंने कहा कि आप खामोश देखना, कुछ नहीं बोलना, आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपका मेरा सफ़र यहीं पे ख़त्म होगा। तो कहा कि खामोश हो गए। फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो रास्ते चलते चलाते एक दीवार गिरी हुई थी। ऐसे तो इन्हें भूख शिद्दत से लगी हुई थी। अब उन्होंने वो दीवार सीधी कर दी। लोगों ने वो दीवार सीधी करने से मजदूरी लाकर देने लगे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम मजदूरी नहीं लेते, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं काम फ्री में कर दिया। दीवार सीधी हो गई, अब चलने लगे। हज़रत मूसा हैरान हो गए, कमाल की आदमी है यार, कश्ती का तख्ता तोड़े, बोले तो गुस्से में आए, बच्चे को नाहक के मारे। फिर उसके बाद दीवार सीधी करे, उजरत मिल रही थी, कुछ पैसे मिलते तो कुछ खाते थे हमें, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो हज़रत खिज़र बोले अब से तुम और हम दोनों एक जगह नहीं रह सकते, आप यहाँ से चले जाएं। तो मूसा बोले नहीं जा सकता, पहले 3 सवालात के जवाब दो। तख्ता कई को तोड़े, कत्ल कई को करे, दीवार सीधी कर को पैसे क्यों नहीं लिए? अब देखिए जाहिर में अलग दिख रहा, लाया हूँ, हज़रत मूसा को जाहिर में अलग दिख रहा है, बज़ाहिर 1 लाख को 12,000 दिख रहे, जाहिर में अलग है, बातिन में जो सजा होने वाली है उसको भूल गए। सूदी कारोबार करने वालों, सूद का व्यापार करने वालों, सूद के पैसे उठाने वालों, जाहिर में पैसा दिख रहा है मगर ये हमारे लिए वबाल है। मूसा अलैहिस्सलाम को जाहिर में तख्ता तोड़े खराब दिखा, कत्ल करे खराब दिखा, और दीवार सीधी करने के बाद उजरत नहीं लिए वो भी खराब दिखा। बोले तख्ता क्यों तोड़े? हजरत खिज़र ने कहा ए मूसा
कलीमुल्लाह सुनो, जिस कश्ती में हम और आप सवार हुए, हमारे उतरने के बाद वो कश्ती को लूटने के लिए डाकुओं का एक काफिला बैठा हुआ था। अगर ये कश्ती में ऐब है, अगर ये कश्ती ऐबदार है तो डाकू नहीं लूटता। मैंने तख्ता निकालकर इसे ऐब वाला बना दिया और तुमने ये नहीं देखा, तख्ता निकालने के बाद भी उसमें पानी का खतरा तक नहीं आया। ये ऐब मैंने इसलिए रखा ताकि इनकी कश्ती सलामत रहे। और दूसरा, तुमने देखा मैंने जिस बच्चे को कत्ल किया, मैंने उसकी पेशानी में देखा, इसकी मोहब्बत में इसके माँ बाप काफिर होने वाले थे, इसलिए मैंने इसे कत्ल कर दिया। इसके बदले में अल्लाह इनके माँ बाप को अच्छी औलाद अता फरमा देगा, इसलिए मैंने इसे कत्ल कर दिया, कहीं इसकी वजह से इसके माँ बाप जहन्नमी ना हो जाए। अच्छा, मैंने दीवार सीधी क्यों किया जानते हो? यहाँ 2 यतीम बच्चों का खजाना था, जब ये बड़े होंगे तो वो खजाना इस्तेमाल करेंगे, तो लिहाजा ये दीवार गिरी, खजाना दूसरों के हाथ लगेगा। मैंने दीवार को दुरुस्त किया और यतीमों के माल की हिफाजत के लिए बंदिश कर दी, तो मैंने यतीमों के यहाँ माल नहीं लेता, इसलिए मैंने वहां से उजरत नहीं तलब की। मूसा हैरान हो गए, कहा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ये कहकर सलाम करके आगे निकल जाते हैं। बात क्या समझ में आ गई? जाहिरी अलग देखता और बातिन में अलग होता है। खुदारा मुसलमानों, जाहिर में नोट है, जाहिर में पैसा है, जाहिर में करेंसी है, मगर हकीकत में जब 1 लाख के पीछे 12,000 आ रहे हो, 4,000 आ रहे हो, तो पहले उलमा और मुफ्तियों से पूछो क्या ये लेना जायज है या नहीं है। अगर फतवा मिले तो करो, नहीं मिले तो आप उसे छोड़ दीजिए। ऐसी दौलत हमें नहीं चाहिए जो दौलत हराम है, जो दौलत नबी ने मना की है, जो दौलत इस्लाम ने मना किया है, वो दौलत हमें नहीं चाहिए, ठुकरा देना। इंशाअल्लाह ये जज्बा आ गया तो फिर याद रखना मुसलमान कदम कदम पर कामयाब होगा।